प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को सिय्योन से आशीर्वादित करे। परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे कि उपवास और प्रार्थना का क्या महत्व है और क्यों करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन को देखते हैं। उपवास और प्रार्थना जब हम करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उपवास और प्रार्थना हमारी मसीह जीवन के लिए क्यों जरूरी है। आज के वचन से प्रभु आपको सब कुछ बातों को समझाएगा और सिखाएगा। वचन पढ़ते हम भजन संहिता के अध्याय 35 और उसके वचन 13 को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। जब वे रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। आमीन। उपवास प्रार्थना करने से क्या होता है? उपवास करके दुख उठाया। उपवास करके दुख उठाना मसीह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज मसीह लोगों में दुख उठाने को कोई भी राजी नहीं है। अपने शरीर को तकलीफ देने के लिए कोई भी राजी नहीं है। पर अगर आप अपने आप को यीशु मसीह के लोग कहते हो, उनका बेटा बेटी अनुयायी अगर कहते हो, तो हम मसीह लोगों को ये चीज आनी ही चाहिए कि उपवास में अपने शरीर को तकलीफ देकर, दुख देकर परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना करना है। और अगर इस तरह से अगर हम जीवन जीते हैं तो वचन बता रहा है कि प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हो सकता है आज आप चर्च जा रहे हो सकता है बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, दशमांश भी अच्छे से दे रहे हो, कुछ बातों को आप बराबर से निभा रहे हो, पर फिर भी आपकी प्रार्थना का कोई उत्तर आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उपवास नहीं कर रहे हो, आप उपवास के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हो। उपवास और प्रार्थना हमारे मसीह जीवन को अनुशासन में लेकर जाता है। अनुशासन में मतलब एक डिसिप्लिन में लेकर जाता है। और साथ ही साथ जब आप इस अनुशासन में चले जाते हो तो उसके बाद ईश्वर का, परमेश्वर का और आपका एक घनिष्ठ संबंध बन जाता है। उपवास और प्रार्थना परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने में हमें मदद करता है। जब आपका शरीर पूरा खा पीकर सुस्त रहता है तो आपको किसी बातों की परवाह नहीं होती है। आपका मन सुस्त रहता है, आपके अंदर विचार भी सुस्त रहते हैं। आपको लगता है कि ठीक है, देखा जाएगा, बाद में हो जाएगा सब कुछ। आपको किसी बातों की वो चिंता या वो बोझ नहीं रहता है जो होना चाहिए। और इसी के कारण फिर आप समय समय पर किसी विपत्ति में, दुखों में फंसते हो और फिर आप विलाप करते हो। मसीह जीवन में अगर आपने एक अच्छे से एक अनुशासित जीवन अगर जीते हो तो आप बहुतायत से आशीर्वादित खुद भी होते हो और दूसरों को भी आशीर्वादित बनाते हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके सारे उत्तरों का जवाब अगर आपको चाहिए तो उपवास प्रार्थना एक हथियार है, एक बड़ा हथियार है, एक बड़ा सहायता है हमारे लिए। आमीन। अब इस उपवास और प्रार्थना के कई सारे प्रकार है, पर उसमें से मैं कुछ प्रकार आपको बताऊंगी कि उपवास और प्रार्थना के कौन से प्रकार हैं। पहला जो उपवास है वो है गुप्त उपवास। इस गुप्त उपवास में सिर्फ आपको और आपके परमेश्वर को पता है कि आपने उपवास किया हुआ है। जब संसार में हम उपवास को देखते हैं तो लोग हमेशा जो उपवास करते हैं उसके प्रति दूसरों को बताने के लिए उत्साहित रहते हैं। या कोई मुझे पूछे कि तेरा मुंह क्यों इतना उतरा है, तू आज क्यों इतना दुबला पतला लग रहा है, या क्यों तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ है, तो लोग कहते हैं कि मैंने उपवास किया है। तो संसार में उपवास का ढिंडोरा पिटा जाता है, पर मसीहत में जब उपवास किया जाता है तो वो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे परमेश्वर को पता होना चाहिए। इसलिए वो उपवास होता है गुप्त उपवास, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 6 और वचन 17 में और 18 में। आमीन। परंतु तू जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मर और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आपका गुप्त उपवास आपने किस उद्देश्य से रखा है वो सिर्फ आपके परमेश्वर को ही पता होना चाहिए, और तब परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल गुप्त रीति से जरूर देता है। आमीन। दूसरा प्रकार हम देखते हैं कि सच्चा उपवास। सच्चा उपवास क्या है? ये सच्चा उपवास किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 8
और उसका वचन 6 और 7 को देखते हैं, जिसमें लिखा है 58, है ना? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, और जब जुआ जुआ को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यही नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हो को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा भी उपवास है जिस उपवास में आप अपने हिस्से का खाना, अपने हिस्से का रोटी, अपने हिस्से का कपड़ा आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो जिनको उसकी जरूरत है। किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, वहां पर जाकर आप उनके लिए एक मध्यस्थी बनते हो। अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं कि मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूँ जिसमें आप अपना नहीं सोच रहे हो, पर आप दूसरों के लिए सोच रहे हो। जो वचन संहिता 35 के 13 में हमने वचन पढ़ा, उसमें भी वो वही बता रहा है कि जब वे रोगी थे, मतलब यहाँ पर ये भजनकार बता रहा है कि जब वे रोगी थे, जिनको उन्होंने अपने भाइयों के समान समझा, जिनको उन्होंने अपने मित्रों के समान समझा, जब वे रोगी थे तब उसने टाट पहना और उपवास करके दुख उठाया। दूसरों के लिए उपवास करके दुख उठाना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये हृदय हमको तभी आता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। जब परमेश्वर में हम अनुशासित जीवन जीते हैं, उसी समय हमको ऐसा हृदय मिलता है। तब तक हम कभी किसी के लिए उपवास नहीं कर सकते। आज लोग खुद के जीवन के लिए उपवास नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनको पता है कि अगर हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया तो हम कहाँ जाएंगे, उनको अच्छे से पता है। हमारे जीवन का अंत क्या होगा ये उनको पता है, पर फिर भी वो अपने जीवन के लिए भी अभी तक तत्पर नहीं हो रहे हैं। तो दूसरों के लिए होना तो बहुत दूर की बात है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपनी आत्मा की और अपनी चिंता करो। आमीन। और ये उपवास और प्रार्थना से ही आप एक अनुशासित अपने आप को बना सकते हो, तब तक नहीं। ये भजनकार कहता है कि उसने दूसरों के लिए उपवास किया, यही सच्चा मसीह जीवन है। आमीन। परमेश्वर इस यशायाह की 58 की किताब में, उन वचनों में परमेश्वर वही बता रहे हैं कि मुझे ऐसा उपवास पसंद है कि जिसमें तुम अपने आप का इनकार कर रहे हो और दूसरों की चिंता कर रहे हो। ऐसा उपवास तुम करो। धूप के समय में कोई चल रहा है, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, उसके पास पीने के लिए पानी नहीं, क्या जाकर तूने उसको पानी पिलाया? क्या जाकर तूने उसको खाना खिलाया? क्या तूने आज ऐसा सोचा कि नहीं, आज मेरे पास तो एक टाइम का खाना है, 2 टाइम का खाना है, इसमें से मैं 1 टाइम का खाना किसी को दे रहा हूँ। क्या तुम ऐसा सोचते हो? यही सच्चा उपवास होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको सच्चा उपवास कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सामर्थ्य पाने वाला उपवास। ये जो सामर्थ्य पाने वाला उपवास है, ये मत्ती की किताब अध्याय 17 और उसके वचन 21 में लिखा हुआ है। यहाँ पर हम एक कहानी देखते हैं कि एक लड़के को मिर्गी की बीमारी थी और उसको मिर्गी आ रही थी, और जो लोग थे, जो उस बेटे का पिता था, वो यीशु मसीह के चेलों के पास जाते हैं और उनको वो बताते हैं कि देखिए मेरे बेटे को इस तरह से मिर्गी का आत्मा सता रहा है, बीमारी सता रही है, कृपया आप इसको चंगा कीजिए। और जब चेले वहां पर बहुत कुछ करने के बावजूद भी उस बच्चे को जब चंगा नहीं कर पाते, तो वहां पर यीशु आते हैं और वो यीशु उस मिर्गी की आत्मा को डांटते फटकारते हैं और वो आत्मा उस बच्चे में से निकल जाता है और वो बच्चा भला चंगा हो जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद में चेले आकर अपने रब्बी से पूछते हैं कि हे रब्बी, हम ये क्यों नहीं कर पाए? तो यीशु मसीह उनको डांटते हैं और बोलते हैं कि ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जा सकती। तुमने किसी भी बातों की तैयारी नहीं की और तुम वहां पर तुरंत उस बच्चे को चंगा करने के लिए गए। आज मसीह जीवन में बहुत लोग ये गलतियां करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें प्रतिदिन निरंतर प्रार्थना में रहना, वैसे ही निरंतर एक उपवास में रहना भी मसीहा जीवन के लिए जरूरी है, ताकि आपको परमेश्वर का आत्मा बुद्धि से भरे। आमीन। तो एक सामर्थ्य पाने वाला ये
उपवास और प्रार्थना से आपके अंदर इतनी सामर्थ्य रिलीज होती है जिससे आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। बीमारों के लिए प्रार्थना करते ही वो चंगे हो सकते हैं। आपके जीवन में बुद्धि की भरपूरी आ सकती है। आपके जीवन की कमी घटी दूर हो सकती है। आपके मुंह में परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य डालता है कि आप परिस्थितियों को नहीं देखते, पर आप उन प्रतिज्ञाओं को देखते हैं और उसको घोषित करते हैं, जिसके द्वारा आप आशीर्वादित होते हैं। आमेन। ये है परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य पाने वाला उपवास। नेक्स्ट हम देखते हैं हृदय को परमेश्वर की ओर फेरने वाला उपवास। हृदय को परमेश्वर की ओर फेरने वाला उपवास, जिसमें बताया गया है योएल अध्याय 2 और वचन 12 में बताया है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरे मन से उपवास के साथ मेरे पास आओ। तुम्हारा मन फिराने के लिए, तुम्हारे हृदय को फिराने के लिए तुम मेरे पास आओ और उपवास के साथ आओ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, हमारा जो दिल दिमाग है, इसको परमेश्वर के सिवा कोई नहीं बदल सकता। आपके जीवन में मसीहत में चलते समय भरपूरी की आशीष दी गई है और भरपूरी की प्रतिज्ञाएं दी गई है, पर क्या आपको उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है ये पता है? नहीं पता है। और इसी कारण आप हमेशा कंप्लेंट करने वाला जीवन जीते हो। मेरा रिश्तेदार ऐसा, मेरा घर का व्यक्ति ऐसा, मेरा जॉब ऐसा, मेरा बिजनेस ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, बस कंप्लेंट 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 और कंप्लेंट। पर आपको ये नहीं पता है कि आपके हाथ में एक हथियार दिया गया है, एक आपकी सहायता, आपकी मदद दी गई है, इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है और अपने जीवन पर कैसे जयवंत होना है, कैसे विजय पाना है, अपनी परिस्थितियों पर हमें जय कैसे पाना है, ये आपको पता नहीं है। ये इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपका दिल और दिमाग मसीहत में अभी तक नया नहीं हुआ है, क्योंकि आप परमेश्वर के पास कभी गए ही नहीं ये बोलने के लिए कि प्रभु मेरे दिल दिमाग मेरे हृदय को बदल, मुझे तेरा जैसा सोचने वाला बना परमेश्वर, मेरे हृदय को तेरे हृदय से जोड़ परमेश्वर, मुझे तेरे जैसा हृदय दे प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा लोगों को, अपने लोगों को सिखाती हूँ कि तुम एक प्रार्थना करो, ये परमेश्वर जैसे तूने मुझे मेरे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही मैं भी अपने अपराधियों को क्षमा करूं, ऐसा हृदय मुझे दे। आमीन। परमेश्वर के सिवा हमें ये हृदय कोई नहीं दे सकता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एजेकिएल की किताब अध्याय 36 उसके वचन 26 में लिखा है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर का नया मन हमारे पास आता है तो आगे उसमें लिखा हुआ है कि तुम मेरे विधियों को मानोगे, मेरे नियम को मानोगे और उसी की तरह अपना जीवन जियोगे। परमेश्वर ही है, वो कर सकता है, पर एक टर्म्स कंडीशन है कि उसके पास जाओ, अपने पूरे मन से जाओ, अपने पूरे हृदय से जाओ, रोते पीटते विलाप करते हुए जाओ और वो हमें बदलने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आगे हम पढ़ते हैं, नम्र होने के लिए किया गया उपवास, नम्रता के लिए किया गया। जैसे हमने भजन संहिता 35 के 13 में पढ़ा था कि उपवास करके मैं दुख उठाता हूँ। ये दुख उठाने से क्या होता है पता है? हम अपने आप को छोटा बनाते हैं, नम्र बनाते हैं और हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि प्रभु मैं तो अभी हार चुका हूँ, मेरे अंदर इतनी कुवत नहीं है, मैं नहीं कर सकता प्रभु, मैं निर्बल हूँ प्रभु, अब आप ही सारी बागडोर को संभालिए। नम्रता, नम्रता, नम्रता आनी प्रत्येक मनुष्य में, जो अपने आप को मसीहा का कहलाता है, उसके अंदर नम्रता आनी जरूरी है, क्योंकि नम्रता के विरुद्ध में है घमंड, और घमंड ये शैतान की ओर से है, परंतु नम्रता परमेश्वर की ओर से आती है। प्रेज द लॉर्ड। आपको नम्र होना ही पड़ेगा। आप एक ही समय में घमंड से चलना और नम्रता से चलना नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें नम्र होने के लिए बहुत बार हमें लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होने वाला है। मेरे को अगर किसी बात का गुस्सा आता है या मेरे को किसी को बोलने का मन होता है तो मैं फटाक से बोल देता हूँ, मैं फटाक से गुस्सा कर देता हूँ, मेरे से नहीं होने वाला, मेरे से नहीं होने वाला, मेरी भाई मेरा बहन तेरे से नहीं होने वाला। मनुष्य की इतनी कुवत नहीं है कि वो अपने
अपनी कुवत से उन चीजों को बदले। हाँ, पर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के पास, हमारे पास, परमेश्वर के पास वो कुवत है, पर बस एक बात की चाहत होनी चाहिए। जब आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं होने वाला और ये चीजें मेरे मसीह जीवन में एक इफेक्ट को लाती है, एक एक परिणाम को लाती है, गलत परिणाम को, तो मुझे इससे छुटकारा चाहिए। और इसलिए आपको परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। और वो उपवास के पास जब हम जाते हैं, परमेश्वर जरूर नम्र बनाते हैं। आमीन। मैंने ऐसे कई लोगों की गवाहियों को सुना है, खास करके ऐसे किसी नशा करने वाले भाई को, कि जब वो मसीहत में नहीं था तो उसको बहुत गुस्सा था अपने लोगों के प्रति, अपने बीवी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। और वो जैसे घर पर आता था तो उसको इतना गुस्सा आता था, उसको इतना, ऐसा किसी को देख नहीं पाता था अपनी आंखों के सामने, और उसको लगता था कि मैं इनको मारूं पीटूं या क्या करूं इनके साथ में, और वो मारता पीटता भी था। परंतु जब परमेश्वर की आत्मा ने उसको छुआ, वो ना चाहते हुए भी वो कर रहा था, उसकी बीवी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर ने उसको मन दिया। और वो मन के द्वारा जब वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने उसको छुआ। और जो कल तक अपने बीवी और बच्चों को मारने पीटने वाला, गुस्सा करने वाला जो इंसान था, वो नम्र बना, वो नम्र बना। और परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को अपने पत्नी के सामने माफी मांगने के लिए और उससे खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलवाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, हमें नम्र बनना है, क्योंकि नम्र बनने से हर अंधकार की शक्ति, हर शैतानी शक्तियां, हर जो शैतान का स्वभाव है, वो हमारे अंदर से निकल जाता है। परमेश्वर के लोगों के अंदर परमेश्वर का और शैतान का दोनों का स्वभाव नहीं रह सकता। बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के हैं वो पाप कर ही नहीं सकते, वो गलत जीवन जी ही नहीं सकते। ये तभी पॉसिबल है जब उनका हृदय परमेश्वर के छूने के द्वारा नया हो चुका है। अगर उन्होंने अपने शरीर को तकलीफ देकर परमेश्वर के पास उन चीजों की मांग की है कि प्रभु मुझे नया मन दे, मुझे नया दिल दे, नया दिमाग दे, तभी परमेश्वर उनके लिए कर सकता है। तो नम्र बनो, और नम्र बनने के लिए हमें उपवास प्रार्थना की जरूरत है। उत्तर पाने के लिए, किसी भी चीज का उत्तर पाने के लिए हमें उपवास करना बहुत जरूरी है। आइए हम वचन से पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एजरा की किताब अध्याय 8 और उसका वचन 21 से हम पढ़ते हैं। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी प्रार्थना सुनी। आमीन। शत्रुओं से बचने के लिए अगर आप इसी एजरा का 8 का 21 भी वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर भी बहुत अच्छे से और समझाया गया है कि तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दिन हो और उसे से अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। जब हम कुछ चीजों को परमेश्वर के हाथों में देते हैं और हम उनसे मदद मांगते हैं, तो परमेश्वर जरूर उत्तर देता है। यहाँ पर इन लोगों ने अपने गुरु के, अपने पास्टर के कहने पर, एजरा जो उनके पास्टर थे, उनके कहने पर उन्होंने क्या किया, बाल बच्चे और समस्त सारे संपत्ति के विषय में और सरल यात्रा के विषय में, शत्रु के बचाव के विषय में जब इन्होंने उपवास का प्रचार किया, और वो जो उपवास है वहां के सब लोगों ने किया, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। और जब इस तरह से सुना जाता है तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को वहां पर भेजकर, अपने उस पवित्र आत्मा की आग को भेजकर वहां पर अपने लोगों को बचाता है और सुरक्षा देता है। उत्तर पाना है। आज आपके भी जीवन में किसी ना किसी बातों का उत्तर अभी तक आपको नहीं मिल रहा है कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरे परिवार में ऐसा क्यों है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मेरे रिश्तों में ऐसा क्यों है ना। बहुत सारे प्रश्न आपके जीवन में होंगे।
पर उन सबों को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और उपवास के साथ प्रभु के सामने जाइए और देखो जरूर परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको उत्तर भी मिलेगा। आमीन। हम आगे देखते हैं, परीक्षा से छुटकारा पाने वाला उपवास। हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं और हम प्रतिदिन के उस परीक्षा से निकलने के लिए हम परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे परीक्षा में मत ला परंतु बुराइयों से बचा। हम प्रार्थना करते, अच्छी बात है, प्रार्थना करनी ही चाहिए, पर क्या हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं? क्योंकि बहुत बार हमारे सामने ऐसे ऐसे निर्णय आते हैं कि हम परीक्षा में, कभी हम धार्मिक संकट में पड़ जाते हैं, कभी हम रिश्ते में, कभी हम किसी व्यवहार में, हम ऐसे धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या निर्णय लें। ऐसे समय में हमें एक सच्चा उपवास करके जब हम प्रभु के सामने जाते तो परमेश्वर हमें बुराइयों से जरूर बचाता है और परीक्षा में भी पढ़ने नहीं देता है। आमीन। हालेलुया। ऐसी बहुत बार ऐसी बातें होती है कि आप उस चीज को कर सकते हो, पर आप ऐसे किसी दबाव में आते हो कि आप चाहकर भी उन चीजों को नहीं कर पा रहे। ऐसे समय में आपको उपवास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उपवास आपको एक सटीक निर्णय लेने के लिए और जैसे कि वैसे ही बातें करने के लिए बुद्धि देता है, सामर्थ्य देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरह से परीक्षा से छुटकारे के लिए हमें उपवास करना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। 8वां हम देखते हैं, पश्चाताप के साथ मन फिराव का उपवास। पश्चाताप करते, बहुत बार हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, बहुत बार हमें हमें पापों का एहसास होता है और उस समय हम बहुत पश्चाताप करते हैं। पर परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये पश्चाताप अगर उपवास और प्रार्थना के साथ हो तो इसका आशीष बहुत दुगने रीति से बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे योएल अध्याय 2 का 12 में हम पढ़ते हैं, यहाँ 2 का 13 वचन, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देखे पछताने हारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इन वचनों से इसी वक्त छू रहा है, मैं महसूस कर रही हूँ। जो भी इस वचन को इस समय छू रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में जरूर कार्य कर रहा है। पश्चाताप, मन फिराना, ये बहुत बार हमारे जीवन में हमें करने पर परमेश्वर की आत्मा मजबूर करती है। पर आप जब ऐसा पश्चाताप करते हो तो आप अपने आप, कोई कोई उपवास में चला जाता है या कोई कोई को उपवास करने के लिए परमेश्वर की आत्मा विवश करती है। मुझे महसूस हो रहा है इस समय आत्मा में कि जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा इसी समय आपके मन में उपवास के विषय में बड़ा बोझ ला रहा है, बड़ा बोझ ला रहा है। और ये बोझ आप रिसीव कीजिए कि हाँ प्रभु, मैं उपवास करूंगा, मैं उपवास करूंगी। परमेश्वर, मुझे आपके साथ उपवास में जुड़कर रहना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमको एक अलौकिक जीवन जीने के लिए बुलाया है। जिसे संसार के लोग जीवन जी रहे वैसा नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, नौकरी, बस ये नहीं, इससे भी अधिक बढ़कर इस पृथ्वी पर रहने के समय में स्वर्गीय आशीषों को लेना और स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने हमको बिठाया है। उन बातों को अपने जीवन में देखना, सुनना, वैसा ही करना, ऐसा जीवन परमेश्वर ने हमको दिया। जैसे मसीह यीशु इस धरती पर थे, वैसे ही परमेश्वर ने हमको भी बनने के लिए अवसर दिया है। इस अवसर को छोड़िए मत। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इस वचन को सुनने के बाद अगर जैसे ही आपको परमेश्वर एक अंक दिखाएगा, 7, 3, 21, 40, जो भी अंक आपको परमेश्वर दिखाता है, आप उपवास में चले जाओ और देखो इस उपवास के बाद आपका जीवन बदल रहा है। बहुत अलौकिक सामर्थ्य परमेश्वर आपको दे रहा है, बहुत अद्भुत बुद्धि परमेश्वर आपको दे रहा है। मैं देख रही हूँ बहुत से लोग पिछले कई दिनों में सताए जा चुके हैं, तोड़े जा चुके हैं, पर उनको नहीं समझ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपके बहुत सारे कामों में रुकावट है, आप बहुत सारी जगह पर एक स्टक हो चुके हो, स्थिर हो चुके हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि दाएं जाओ, बाएं जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, इसको पूछो, उसको पूछो, आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है।
परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी, इस समय निर्णय लो और उपवास में चले जाओ। परमेश्वर तुम्हारे आत्मिक आंखों को, कानों को खोलेगा और तुम्हें सही दिशा में लेकर जाएगा। आज मैं आपको बता रही हूँ, ये उपवास आपके जीवन में 3 तरह से कार्य करेगा। अगर आप ये निर्णय ले रहे हो, तो ये उपवास आपके जीवन में पहली बात है अनुशासन और परमेश्वर की निकटता को ला रहा है। ये पहली बात आपके जीवन में होगी। दूसरा, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहो। पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन 6 के तहत परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहो। परमेश्वर उचित समय पर तुमको उठाने पर है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुमने बहुत ही अपने जीवन में व्याकुलता देखी हुई है। तुमने बहुत ही अपने जीवन में दुख देखा हुआ है। तुमने अपने जीवन में बहुत ही कमी घटी को देखा हुआ है, पर तुम्हारे विलाप के दिन खत्म हो रहे प्रभु यीशु के नाम में, और तुम अब उन ऊंचाइयों पर जा रहे हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है। आमीन। आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहो, परमेश्वर तुमको उठाने पर है। और तीसरा है कि परमेश्वर इस उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की प्रभु और उसके शक्ति में आपको बलवंत कर रहा है। इफिसियों अध्याय 6 और 10 के तहत परमेश्वर उसकी शक्ति और उसमें आपको बलवंत कर रहा है। आमीन। ये 3 आशीर्वाद आपके जीवन में इस उपवास और प्रार्थना के द्वारा रिलीज होने जा रहे हैं, और आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप जरूर इस वचन की गवाही आप जरूर लिखोगे, जरूर बताओगे। मुझे पता है आप में से कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आपकी निर्मलता में परमेश्वर का अनुग्रह आपको दिया जा रहा है, और आप अपने आप को भले ही कैसे भी समझ रहे हो, पर इस उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर आपको फिर से नया जैसे बना रहा है। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर रिलीज हो रही है। आप अद्भुत रीति से एक सोने की तरह, एक सोने की नाई, एक चांदी की नाई उज्जवल किए जा रहे हो। ईमान। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीर्वादित करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आज के इस वचन के द्वारा इनको आशीर्वादित कीजिए प्रभु। इनके शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, शक्ति में ये वचन जाकर वो एक नया उजाला अपने जीवन में देख रहे हैं प्रभु। जो इनके लिए असंभव था, इस उपवास और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव हो जाए। परमेश्वर आपने उनको उनका उत्तर दिया है, मैं विश्वास करती हूँ लॉर्ड। इनके जीवन में प्रभु बहुत सी बरकतों को हम रिलीज करते हैं यीशु मसीह नाजरी के नाम में। खास करके आत्मिक जीवन में, इनका आत्मिक जीवन पिता आप नया बना रहे हो। कितनी ही गलतियां की होगी, कितना ही प्रभु इनके पास से कुछ भी हुआ होगा प्रभु, वो सब कुछ आज इनके जीवन से आप शुद्ध कर रहे हो। आप इनको महिमा के पात्र बना रहे हो। आप कहते हो मत डर मेरी बेटी, मत डर मेरा बेटा। मुझे पता है तूने गलती की, तेरे से कुछ ना कुछ गलत हुआ है, पर मैं तेरा अब्बा पिता हूँ। मैं तुझे इस उपवास और प्रार्थना में धोकर शुद्ध करूंगा और मेरी आत्मा से भरूंगा। मैं मेरी बुद्धि तुझ में दूंगा, मैं मेरा सामर्थ्य तुझ में प्रकट करूंगा। और जहां जहां तेरी निंदा की गई, जहां जहां तुझे तुच्छ किया गया है, उसी जगहों पर मैं तुझे महिमा में बनाऊंगा। ऐसा ही हो चुका। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर गौरव महिमा तुझे देते हैं, यीशुआ के नाम में गवाही के साथ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आशीर्वादित करे, गवाहियों के साथ में। गॉड ब्लेस यू।